दोस्तों नमस्कार। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, जी हाँ, इसमें अब भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा बुधवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:15 पर। और ये मुकाबला चीन में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रतियोगिता चीन में हो रही है और भारत अपने दोनों मुकाबले जीत चुका है। पहले मुकाबले में भारत ने हराया था चीन को, मेजबान चीन को 3-0 से, और जिसमें बहुत ही शानदार अभिषेक, उत्तम और सुखजीत के गोल देखने को मिले। और उसके बाद जापान, जो कि पूर्व एशियाई खेलों की चैंपियन टीम है, उसको भारत ने शिकस्त दी 5-1 से। जी हां, 5-1 से शिकस्त दी जापान को। और यहां सुखजीत ने 2 गोल किए, अभिषेक ने 1 गोल किया, उत्तम सिंह ने 1 गोल किया, और इसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर पर 1 गोल संजय करने में कामयाब रहे। तो एक तरह से एक अच्छा प्रयोग देखने को मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं कि जैसे ओलंपिक में हम पूरी तरह से पेनल्टी कॉर्नर के मामले में निर्भर थे, एक तरह से मैं कहूंगा हरमनप्रीत सिंह पर, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर फील्ड गोल ज्यादा हो रहे हैं और वो बहुत बड़ी चिंता का विषय था भारत के लिए, क्योंकि फील्ड गोल हो नहीं रहे थे, उनका अकाल पड़ गया था। लेकिन यहां पर फील्ड गोल खूब हो रहे हैं और पेनल्टी कॉर्नर से केवल 1 गोल हुआ है। वहां 15 गोल हुए थे भारत की तरफ से और केवल 3 गोल फील्ड गोल से देखने को मिले थे। और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां का रिकॉर्ड और भी अलग है, बेहतरीन है मैं कहूंगा। और यहां पर फील्ड गोल के मामले में अगर आप देखेंगे तो यहां 8 में से 7 गोल भारत ने फील्ड गोल किए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि जिस कमी या जिस कमजोरी को हम महसूस कर रहे थे ओलंपिक में, वो कमी यहां दूर होती हुई दिख रही। वो बात अलग है कि यहां पर जर्मनी नहीं है, हॉलैंड नहीं है, यानी नीदरलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बेल्जियम नहीं है, लेकिन भारत को जीत की आदत डालनी होगी, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पिछली बार भारत जब उतरा था इस मुकाबले में, तो निश्चित तौर पर वो अनुभव भारत के बहुत काम आया था। भारत जीता क्योंकि आपको जीत के कैप्सूल चाहिए होते हैं, आपको जीत जरूरी होती है, और अगर आप जीतते हैं तो फिर आगे के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें आपका मनोबल बढ़ता है। उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपके मलेशिया है या चीन है या जापान है या उधर जर्मनी है या हॉलैंड है, आपको जीतने की एक आदत पड़ जाती है और इससे एक मोमेंटम बनता है भारतीय टीम का, किसी भी टीम का मैं कहूंगा। और शायद यही वजह है कि पिछले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जब हमने जीती तो उसका मोमेंटम हमें एशियन गेम्स में काम आया और वही कुछ आगे चलकर ओलंपिक में काम आया। और हम टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और उसके बाद अगले ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल हम जीतने में कामयाब रहे। और ये एक अपने आप में अविश्वसनीय मैं कहूंगा और एक बेहतरीन चीज थी। और वही श्रीजेश, जो कि भारतीय टीम के गोलकीपर थे, वो यहां पर मौजूद नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। और अब यहां पर भारतीय टीम के 2 गोलकीपर सूरज करकेरा और कृष्ण बहादुर पाठक, ये बारी बारी करके हर क्वार्टर में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ओलंपिक से पहले कई कंपटीशंस में हमने देखा, एक क्वार्टर में श्रीजेश आते थे, एक क्वार्टर में कृष्ण बहादुर पाठक आते थे, और ओलंपिक में तो खैर पूरा बीड़ा ही उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। और वाकई उनकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अब आने वाले समय में कृष्ण बहादुर पाठक पर हमें उम्मीदें होंगी, और साथ ही सूरज करकेरा जो तेजी से उभरते हुए खिलाड़ी हैं। और अभी तक 2 मैचों में देखा जाए तो भारत ने केवल 1 गोल खाया है, और वो भी पेनल्टी कॉर्नर पर। और वो जो हमारे पाठक थे, कृष्ण बहादुर पाठक, वो उसका बचाव नहीं कर पाए थे। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे 2 मैचों में 1 गोल होना, हमारे खिलाफ होना, कोई बहुत खराब रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कहा जा सकता है। वही अगर हम मलेशिया की बात करें, अब मलेशिया की टीम ने पाकिस्तान से मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खेला, और इसके अलावा चीन के साथ उसका मुकाबला हुआ, उसने 2 गोल किए लेकिन 4 गोल खाए। 2 के मुकाबले 4 गोल से यह टीम पराजित हुई चीन के सामने। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, जिसका कि वो मेजबान होता है मलेशिया, ये स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहा था 2022 में। और अगर आप 2023 की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो वहां ये टीम रनर्स अप थी। यानी पिछली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अगर चैंपियन बना था तो भारत का मुकाबला फाइनल में मलेशिया से हुआ था। यानी अब पिछली फाइनलिस्ट जो है, दोनों टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी बुधवार को। और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स देखेंगे अगर आप, तो वहां पर 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल हासिल किया इस टीम ने, और 2006 में भी इसी खूबी को दोहराया। यानी लेकिन वो कांस्य पदक था 1998 में सिल्वर मेडल, जहां
0 के मुकाबले 4 गोल से मलेशियाई टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी उस मुकाबले में, और तीसरा स्थान इसे हासिल हुआ था 2006 में। ओलंपिक में बात करें तो ओलंपिक में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस टीम का 8वां स्थान है, और वर्ल्ड कप में 7 बार भागीदारी कर चुकी है ये टीम। और 7 में से जो है अगर आप देखें तो इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 1975 का कुआलालंपुर में हुआ वर्ल्ड कप में था, जहां ये टीम चौथे स्थान पर रही थी। और भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला मलेशिया से हुआ था, जहां भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी थी, और जहां बहुत ही निर्णायक गोल असलम शेर खान करने में कामयाब रहे थे। भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। 1975 का वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, और मलेशिया चौथे स्थान पर रहा था। यानी दोनों टीमों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1975 में ही देखने को मिला था। तो अब काफी कुछ सिनेरियो बदल चुका है। अब हालात ये हैं कि 2020 के सिडनी ओलंपिक खेलों के बाद से मलेशियाई टीम ओलंपिक में पहुंच नहीं पाई है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल उठना बहुत लाजमी है कि जितनी ओलंपिक में भाग लेने वाली टीमें हैं एशिया से, उसमें सिर्फ जितनी भाग ले रही हैं उसमें केवल और केवल भारतीय टीम ही ओलंपिक में भागीदारी करने में कामयाब रही। ना जापान, ना चीन, ना पाकिस्तान, कोई भी टीम वहां तक ओलंपिक में नहीं पहुंच पाई इस बार जो पिछला ओलंपिक हुआ। लेकिन भारत के जो तेजी से बढ़ते हुए कदम है, भारत की अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो भारत इस समय 5वें स्थान पर है दुनिया में, और ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ। और वहीं मलेशिया की टीम 13वें स्थान पर है इस समय FIH हॉकी की रैंकिंग में। नीदरलैंड, जर्मनी ये गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट रहे ओलंपिक में, और दोनों की रैंकिंग भी पहले और दूसरे स्थान पर। और उसके बाद नंबर आता है इंग्लैंड का, और फिर बेल्जियम का, और फिर 5वें नंबर पर भारत, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हाल के वर्षों का ये एक खराब समय, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से भी हारी थी पहली बार ओलंपिक खेलों में। अगर आप देखें 1900, पहली बार तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि 1972 के बाद पहली बार हारी थी भारतीय टीम से ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक था, वहां पहली बार एस्ट्रोटर्फ का इस्तेमाल किया गया था। और उस एस्ट्रोटर्फ जब से इंट्रोड्यूस हुई तब से पहला ऐसा मौका था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से पराजित हुई यहां पेरिस के एस्ट्रोटर्फ पर। तो इस तरह से अब मुकाबला है मलेशिया से, और उम्मीद कीजिए कि भारत मलेशिया को शिकस्त देगा। भारत को अपना एक दबाव ये रहेगा कि उसको चैंपियन बनना है, उसको कई प्रयोग करने हैं, क्योंकि कई खिलाड़ी अगर आप देखें, चाहे वो गुरजंत हो, चाहे वो ललित प्रसाद हो, चाहे शमशेर हो, चाहे मिडफील्ड में हार्दिक हो या मनदीप हो, ये सभी खिलाड़ी इस बार मौजूद नहीं है। चिरजेश रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इस तरह से जो है 6 खिलाड़ी भारत के यहां मौजूद नहीं। लेकिन एक अच्छी राहत की बात यह है भारत के लिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में 16 नहीं बल्कि 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो हर टीम में 18-18 खिलाड़ी होंगे। यानी आपको अगले बड़े कॉम्पिटिशंस की तैयारी का अवसर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। ये इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खूबी। जहां तक गोल करने का सवाल है, भारत की ओर से सुखजीत, जो कि ओलंपिक में भी जिन्होंने एक पेनल्टी कॉर्नर के इनडायरेक्ट मौके पर बहुत ही शानदार गोल किया था, गेंद को सरका भर दिया था। वन टच गेम के लिए ये जाने जाते हैं, और यहां पर भी चीन के खिलाफ उन्होंने एक वन टच गेम का परिचय देते हुए एक बहुत ही शानदार गोल किया था दाएं फ्लैंक से मिले पास पर, और वहां इन्होंने जो थ्रू पास था उस पर इन्होंने गेंद को गोल में सरका भर दिया था। तो इस तरह से 3 गोल करके इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सुखजीत, और वहीं अभिषेक ने 2 गोल किए हैं अब तक, और उत्तम सिंह ने भी 2 गोल किए हैं। उत्तम सिंह जो कि जूनियर से सीनियर में आए हैं, और अभिषेक का जो इंडिविजुअल गोल था खासकर जापान के खिलाफ वो बहुत ही शानदार, और जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ डी में गेंद को रोका था, ट्रैप किया था खूबसूरती के साथ, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से एक एक करके 3 खिलाड़ियों को छकाया और उसके बाद गेंद को सीधा गोल में सरका भर दिया था, और इस गोल की बदौलत वो इस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। तो इस तरह से अब उम्मीद कीजिए कि भारत जो है
इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेगा। और अभी जो भारत का जो कार्यक्रम है, अगर आप देखें तो अभी भारत को मलेशिया से खेलना है 11 तारीख यानी बुधवार को, और 12 तारीख को भारत का मुकाबला साउथ कोरिया से है, और उसके बाद पाकिस्तान से बहुप्रतीक्षित मुकाबला। हालांकि अब पाकिस्तान काफी पीछे, इस रेस में काफी पीछे छूट गया है, क्योंकि हॉकी के मैदान में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, ना रियो में, ना टोक्यो में, और ना ही पेरिस में। तो मजा आने वाला है हॉकी का खेल, क्योंकि दिलों को छूने वाला खेल है और इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, हमारा, हम पूरी तरह से जुड़े रहते हैं इस हॉकी के खेल में। और उम्मीद कीजिए कि भारत एक बार फिर से चैंपियन बने और फिर वो वापस वही बुलंदियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे जो हमें, जिसके दर्शन हुए टोक्यो में भी और पेरिस में भी। अपनी राय दे इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।